मैं डॉक्टर सांत्वना शरण, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर, रामगढ़ का। मैंने अपने वीडियोस में चर्चा की है ओव्यूलेशन की। आज मैं चर्चा करूंगी ओव्यूलेशन से रिलेटेड कुछ भ्रम के बारे में, कुछ मिथ्स के बारे में। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, डे ऑफ ओव्यूलेशन सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि डे ऑफ ओव्यूलेशन पे फर्टिलिटी सबसे मैक्सिमम नहीं रहती। कई बार ये लास्ट डे होता है फर्टिलिटी का, और ज्यादातर फर्टिलिटी मैक्सिमम रहती है डे ऑफ ओव्यूलेशन के 2 या 3 दिन पहले से। दूसरा एक मिथ है कि ओव्यूलेशन हमेशा साइकिल के 14th डे होता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं। आपके अलग अलग साइकिल में अलग अलग दिन ओव्यूलेशन हो सकता है। जनरली ओव्यूलेशन 10 to 16 डेज में कभी भी हो सकता है, और ये अलग अलग साइकिल में वैरी भी कर सकता है। तीसरा एक बहुत कॉमन मिथ है कि ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद नेक्स्ट साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट साइकिल की शुरुआत उसी तरह 10 से 14 दिन के बाद हो, डिपेंडिंग ऑन योर साइकिल लेंथ। हो सकता है साइकिल लेंथ के हिसाब से 11वें, 12वें, 13वें या 14वें दिन के बाद भी नेक्स्ट साइकिल की शुरुआत हो सके। जैसा मैंने पहले बताया, चौथा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि ओव्यूलेशन के दिन अगर साथ में रहा जाए तो उस दिन बच्चा रुकने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ओव्यूलेशन का दिन कई बार फर्टिलिटी का लास्ट डे होता है, तो इस दिन अगर संपर्क किया जाए तो जरूरी नहीं है कि बच्चा रुके। ज्यादातर ये ओव्यूलेशन के 2 या 3 दिन पहले अगर किया जाए तो ज्यादा फायदेमंद होता है। पांचवा और अंतिम जो एक मिथ है ओव्यूलेशन से रिलेटेड, वो है कि जिस दिन बेसल बॉडी टेम्परेचर हाईएस्ट होगा उसी दिन ओव्यूलेशन हुआ है। बिल्कुल जरूरी नहीं। ये भी जनरली बेसल बॉडी टेम्परेचर हाईएस्ट होता है जिस दिन फॉलिकल रप्चर होता है, और ये फर्टिलिटी का लास्ट डे भी हो सकता है। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर ये तो बता देता है कि ओव्यूलेशन हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि उस दिन फर्टिलिटी मैक्सिमम हो। तो ये जो 5 मिथ बताए गए, इन पर आप ध्यान दें, और हम आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद।